हेलो लिसनर। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ ब्लड। मैंने जो पिछली वीडियो पढ़ाई थी उसमें ब्लड के बारे में बताया था इन डिटेल में। ब्लड जो है वो ब्लड का नेचर बताया था उसमें कि ब्लड की पीएच वगैरह के बारे में, नॉर्मली कितना पाया जाता है, ब्लड होता क्या है और उसकी डिटेल, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। तो फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ने से पहले थोड़ा सा आज फिर से वो रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो ब्लड है वो क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है क्लोज सिस्टम में, उसे ब्लड बोलते हैं। मतलब हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑर्गन को कनेक्ट करके रखता है। कनेक्शंस का मतलब है कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, कम्युनिकेशंस करनी है, तो वो सारी चीज़ें ब्लड करता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें नॉर्मली कितना पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो नॉर्मली पाया जाता है अडल्ट में। ठीक है, अडल्ट में कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर। उसके बाद है कि अगर हम इसकी पीएच की बात करें, अगर पीएच की बात करें तो 7.4 होता है, जो क्या है, हल्का सा स्लाइटली कैसा है, अल्काइनिक नेचर का है। ठीक है, हल्का सा अल्काइनिक नेचर का है ये पीएच। जो ब्लड का पीएच है वो हल्का सा स्लाइटली अल्काइनिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, 7 से बिलो एसिडिक होता है और 7 से अबव अल्काइनिक। पर ये स्लाइटली 7 पॉइंट में है तो ये स्लाइटली अल्काइनिक है। ठीक है, अब है कि अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या क्या चीजें होती है। एक तो होता है सेलुलर एलिमेंट्स, सेलुलर एलिमेंट्स। ठीक है, और सेकंड होता है उसमें फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा या सीरम बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो सेलुलर एलिमेंट्स है, सेलुलर एलिमेंट्स मतलब उसमें सेल कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सेल कौन से पाए जाते हैं ब्लड में, मेनली आरबीसी। ठीक है, आरबीसी सबसे ज्यादा पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी नॉर्मली कितना पाया जाता है, नॉर्मली हमारे बॉडी में आरबीसी कितना पाया जाता है, 3 से 5 मिलियन पर क्यूबिक लीटर। ठीक है, मिलियन को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 पे लिख सकते हैं, तो 5 मैक्सिमम रेंज है, 10 की पावर 6। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कितना पाया जाता है, 4000 से 11,000। ठीक है, पर क्यूबिक लीटर। ठीक है, उसी तरह प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स कितने पाए जाते हैं, 1.5 लाख से 5 लाख पर क्यूबिक लीटर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा सेल के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं ब्लड में, आरबीसी। ठीक है, क्योंकि वो मिलियन में है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड, जो हमारा ब्लड है उसमें फंक्शन क्या है, मतलब वो काम क्या करता है। तो एक तो काम है उसका ट्रांसपोर्टेशंस का। ट्रांसपोर्टेशंस का मतलब है वो क्या करता है, कई चीजों को ट्रांसपोर्ट करता रहता है। ट्रांसपोर्ट मतलब कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या क्या करता है हमारे बॉडी में, न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को, एंटीबॉडीज को। मतलब कोई भी चीज़ है उसको ट्रांसपोर्ट किसी और टिश्यूज या सेल्स के तक पहुंचाना है तो उसको ट्रांसपोर्ट करता रहता है। अब गैसेस में कौन सी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को तो टिश्यू तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेके आता है। ठीक है, जो हमारा लंग्स है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लंग्स के पास जाता है, और लंग्स में जो एविलीज और जो कैपिलरीज होते हैं वहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, और जिससे जो ऑक्सीजन है वो पूरे ब्लड में चला जाता है। ठीक है, और वहां से जो भी टिश्यू या सेल्स के पास मेटाबॉलिज्म बेस CO2 आएगा वो कहाँ जाता है, लंग्स के पास चला जाता है ब्लड के थ्रू, और लंग्स उसे बाहर सिक्रेट कर देता है। उसके बाद है न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस में आता है कि जो भी चीज़ें हमने खाई है, जैसे कि कुछ भी चीज़ खाई है तो उसमें जो प्रोटीन्स, आयरन्स, विटामिन्स, जो भी चीज़ें रहेंगी, मिनरल्स हो गई, तो वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है GIT के थ्रू खाने में से, तो वो ब्लड में चली जाती है, और जहाँ पे सेल्स टिश्यूज कुछ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो ब्लड पहुँचा देता है।
तो न्यूट्रिशंस को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। जैसे मेडिसिन्स हो गई, हम बोलते हैं कि भाई जो इंजेक्शन से मेडिसिन देते हैं वो जल्दी काम करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो डायरेक्ट जल्दी ब्लड में चली जाती है और फिर वो जल्दी जो सेल्स टिश्यू है जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे चली जाती है। तो इसलिए मतलब जो मेडिसिन अगर हम दवाई लेते हैं तो वो भी क्या है, वो थोड़ा टाइम लगता है, पहले एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चली जाती है और वो ट्रांसपोर्ट होती है। हार्मोन्स, हार्मोन्स कौन से? जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होती है? ये ऐसी ग्लैंड्स है, ठीक है, एक ग्लैंड्स है जैसे थायराइड ग्लैंड्स हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गई। तो ये क्या करती है? ये कोई भी हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। तो वो क्या करती है? हार्मोन्स को सिक्रीट करने के बाद ब्लड में पोर आउट कर देते हैं, मतलब ब्लड में डाल देते हैं, और जहाँ पे उनका इंटेंशन है, जहाँ पे उनको पहुँचना है वहाँ पे पहुँचा देती है, ठीक है। तो ये भी ट्रांसपोर्ट, जो हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ब्लड का है, ठीक है। एंटीबॉडी का भी काम है। एंटीबॉडीज, अब ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी पाई जाती है, तो जहाँ पे भी एरिया अफेक्टेड हो रहा है तो वहाँ पे अगर एंटीबॉडीज की जरूरत है तो वहाँ पे ब्लड के थ्रू जाती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एक मेन हेडिंग है। उसके बाद ये उसके पार्ट है कि भाई इनकी सब हेडिंग बन गई, एक एक लाइन और 2 लाइन इनमें लिख सकते हैं हम, ठीक है। आगे रेगुलेशंस। रेगुलेशंस मतलब क्या? आपको रेगुलेट करती है। तो एक तो ब्लड पीएच को रेगुलेट करते हैं, दूसरा बॉडी टेम्परेचर को। जो हमारा, जैसे हमें सर्दी लगती है पर हमारा बाहर के इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं होता, बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं होता। बाहर से हमें लगता है कि भाई ठंड लग गई है, पर जो बॉडी का नॉर्मली टेम्परेचर है वो उतना का उतना ही रहता है, ठीक है। अगर सेल्सियस में बात करें तो 37, और फेरा हाइट में बात करें तो 98.6, ठीक है। तो ये नॉर्मली पाया जाता है, मतलब जो सर्दी और जो गर्मी, नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर है वो इतना ही पाया जाता है। और वो कौन मेंटेन्स करता है? हमारा ब्लड करता है। और पीएच को मेंटेन्स कैसे करता है? ब्लड एक्ट करता है बफर की तरह, और बफर जो है वो पीएच को मेंटेन करता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल की जो फंक्शंस है। अब हमने 3 सेल्स पढ़े थे इसमें, ठीक है, 3 सेल्स पढ़े थे। अब उन तीनों सेल्स का फंक्शन अलग अलग होगा। अब जैसे WBC है वो डिफेंस सिस्टम की तरह काम करती है। डिफेंस सिस्टम मतलब कोई भी बीमारी है उसके अगेंस्ट लड़ती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कोई डिजीज आई, कोई भी पैथोजन आया, कोई भी ऑर्गेनिज्म आया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो हमारी जो WBC है उसके अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं। जैसे कोई इन्फेक्शंस हो जाता है हमारी बॉडी में तो WBC की संख्या बढ़ जाती है नॉर्मली, ठीक है। जैसे अगर कोई भी इन्फेक्शंस हुआ है बॉडी में किसी भी चीज़ का, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो पहले जो WBC है वो इंक्रीज हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ठीक है। और ये WBC हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स भी क्या है? ब्लड कंपोनेंट्स का पार्ट है। तो प्लेटलेट्स का क्या काम है? ब्लड को क्लोट करवाना। जब कोई इंजरी हो जाए, जैसे कोई चोट लगी है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, अगर थोड़ी चोट लगी है तो उसमें क्या होता है? जो प्लेटलेट्स है वो टेम्परेरी प्लग बना लेते हैं वहाँ से। प्लेटलेट क्या करते हैं? थर्मोप्लास्टिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे एक टेम्परेरी प्लग बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। और क्या करती है प्लेटलेट्स? सीरोटिन नाम का हार्मोन रिलीज करती है, जो क्या करती है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट। वेस्को का मतलब होता है मसल्स, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, मतलब उसको श्रिंक कर देती है थोड़ा, ठीक है। जो भी ब्लड फ्लो है, अब जैसे कहाँ पे चोट लगी है तो उस जो भी ब्लड वेसल्स अफेक्ट हुई है उस वेसल्स को ही श्रिंक कर देती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, जिससे जो ब्लड फ्लो हो रहा था जिस फ्लो में, तो अब जैसे ये है, ये कटा, तो अगर ये क्या करेगा? सीरोटिन उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ये ब्लड वेसल्स को इसको ऐसे कर देगा, तो जिससे ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ब्लड फ्लो कम फ्लो होगा, ठीक है। तो सीरोटिन ये काम करता है। और प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करवाता है। और सीरोटिन को भी कौन सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये है कि भाई इसमें हम फंक्शन ऑफ ब्लड जो है वो मेन टॉपिक है, तो ये आता ही है एग्जाम में, तो हमें एक पॉइंट से याद करना है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मेन पॉइंट है, ठीक है। एक फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, जो हमारे ब्लड सेल्स है उनका क्या फंक्शन है। अगर प्लाज्मा का, ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन आता है तो ये लिखना है, ये लिखना है।
और एक दो और पॉइंट लिखने हैं, और अगर ब्लड का फंक्शन आता है तो ये सारे लिखने हैं, ठीक है। और क्या करता है ब्लड हमारी बॉडी में, जो सिक्रीशंस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हुआ, जैसे कि कोई भी रिएक्शंस हुई, यूरिया बना, क्रेटनाइन बनी, उनको ब्लड क्या करता है, किडनी के पास लेके जाता है और किडनी उसे फिल्टर करती है नेफ्रॉन के द्वारा। तो ये सिक्रीशंस का काम, मेटाबॉलिज्म जो वेस्ट है उसको सिक्रीट बाहर निकालने का काम भी किसका, कौन करवाता है, कौन हेल्प करता है, ब्लड करवाता है, ठीक है। ब्लड क्या करता है, किडनी के पास पहुंचाता है और किडनी उसे फिल्टर करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें है कि भाई अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्लड सेल्स, ब्लड है उसमें कौन कौन से सेल्स मिलते हैं, तो आरबीसी मिलती है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम है। फैगोसाइटोसिस का काम है, फैगोसाइटोसिस मतलब कोई भी बीमारी आई है उसको इंजेक्ट करना, निगल लेना, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का ये काम है। प्लेटलेट्स क्या है, अगर कोई इंजरी हुई है ब्लड में, ब्लड वेसल्स को इंजरी हुई है, मतलब चोट लगी है अगर ब्लड वेसल्स में, तो क्या होगा, उसको क्लोट करवाने का काम होता है, ब्लड को रोकने का काम होता है प्लेटलेट्स का, ठीक है। और आरबीसी का क्या काम है, उसमें एक आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, एचबी पाया जाता है। आरबीसी का रेड कलर किसके कारण होता है, एचबी के कारण होता है, क्योंकि एचबी रेड कलर का पिगमेंट होता है। तो एचबी जो है उसके अंदर क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड होते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाता है, बॉडी सेल्स के द्वारा पहुंचाता है, और ये कहाँ मिलता है, आरबीसी के अंदर, और आरबीसी कहाँ मिलती है, ब्लड के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक चीज और याद रखने की, आरबीसी का रेड कलर किसके, आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। तो इसका रेड ब्लड सेल्स क्यों नाम है, क्योंकि इसमें रेड कलर का पिगमेंट्स पाया जाता है, एचबी। डब्ल्यूबीसी है, उसका डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो वाइट ब्लड सेल्स है उसका कोई कलरलेस होती है, ये इसका कोई कलर नहीं होता है, जैसे आरबीसी में रेड कलर होता है तो इसमें कोई ये कलरलेस होती है, तो इसलिए इसका वाइट ब्लड सेल्स नाम है, ठीक है। और प्लेटलेट्स को हम दूसरा नाम बोलते हैं उसका थर्मोसाइट। थर्मोसाइट, साइट का मतलब होता है सेल एंड थर्मो का मतलब होता है क्लोट, तो ये क्लोट करवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।